सभी स्त्रियों के नाम जिन्हें कला, साहित्य, विज्ञान, यहाँ तक कि इतिहास के इतिहास से भी विलुप्त कर दिया गया। मल्लिका, मनीषा कुलश्रेष्ठ का उपन्यास। हेलो दोस्तों, अंतरा द बुक शेल्फ में मैं अर्चना। नए विषय चुनना और पुराने पात्रों पर रोचक कथानक बनना मनीषा के लेखन का प्रिय हिस्सा रहा है और वो खुद स्वीकार करती हैं कि मल्लिका की कथा पूरी तरह से गल्प है, लेकिन एक ऐसे संपूर्ण व्यक्ति की कहानी जो बीते किसी वक्त में सांस लेता था, कभी किसी संस्मरण से तो कभी भारतेंदु जी की जीवनियों से झांकती हुई मल्लिका। फूल में कांटा या चंद्रकलंक जैसे अध्याय में उसका उल्लेख मिलना ओझल ही सही, अल्प ही सही, लेकिन साक्ष्य मिलते हैं और इन्हीं साक्ष्यों को इकट्ठा किया है मनीषा ने अपने इस बेहतरीन उपन्यास में। मनीषा ने जितना ही खूबसूरत ये उपन्यास लिखा है उतनी ही भावपूर्ण मुझे उसकी भूमिका लगी जब पिछले दिनों वो एक कार्यक्रम के सिलसिले में उसी जगह पर गई जहां उन्होंने एक साथ अपने भीतर न सिर्फ भारतेंदु जी को बल्कि मन्नू और मल्लिका को भी जिया। मल्लिका, भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेमिका, प्रायः यही परिचय रहा उसका और कथानक के तौर पर ये एक प्रेम कहानी। पर न तो मैं इस परिचय को पूरी तरह स्वीकृत कर पाई और न ही इसे मात्र एक प्रेम कहानी के रूप में पढ़ पाई, लेकिन उपन्यास खत्म होने के बाद देर तक मैं मल्लिका की गिरफ्त में ही रही। आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, जिनका एकमात्र लक्ष्य रहा है हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्थापित करना, उन्हीं के घर की दक्षिण वाली गली से लेके एक मकान में मल्लिका काशी प्रवास के लिए आई थी, जो कि एक बाल विधवा थी। दिनों दिन बढ़ता यह परिचय हिंदी लेखन और अनुवाद के साथ साथ घने प्रेम में बदल गया। हरिश्चंद्र शादीशुदा थे और कई अन्य स्त्रियों से भी उनके घनिष्ठ संबंध थे। ऐसे में मल्लिका के प्रति उनका इतना प्रेम मल्लिका के मन में भी प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देता था। भारतेंदु जी जहाँ स्वयं में साहित्य का एक बृहद सागर, वहीं विदुषी मल्लिका एक मीठी नदी की तरह स्वयं को सागर में समाहित तो कर देती है, लेकिन अपने अस्तित्व की मिठास को बनाए रखती है। बंगाल के सम्रान परिवार में जन्मी मल्लिका बाल उम्र में ही अपने दोस्त रूपी पति को खो देने के बाद उसकी स्मृतियों को अपने मन में हमेशा बहुत आदर और प्रेम के साथ संजोए रहती है। अपने परिवार की तो वह प्रिय थी ही, लेकिन बंगाल के महान लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी की बहन का गौरव होना भी उसे प्राप्त था और उसके जीवन में शायद यही उसकी सबसे अमूल्य निधि भी थी, उनके द्वारा मिली हुई उसके जीवन को दिशा। उस जमाने के चलन के वैधव्य को अस्वीकार करना, काशी में आकर अकेले रहने का साहस, जिस बात की दिल गवाही न दे उसे स्वीकार न करना, हरिश्चंद्र के प्रति पूरी तरह समर्पित रहने के बावजूद भी खुद की संपूर्णता बनाए रखना, ऐसी स्त्री को सिर्फ प्रेयसी कैसे कह दूं। उपन्यास में सिर्फ कहानी होती तो शायद मैं इसका सार बता पाती, लेकिन ये मल्लिका की जीवन यात्रा का वो इतिहास है जिसका हर हिस्सा याद रखने की इच्छा होती है। पिता के रूप में मिताई बाबू की बेबसी, बहन का स्नेह और टकराव, स्वतंत्रता की लहर में भाई का देश प्रेम और त्याग, एक पत्नी के रूप में मन्नू का दर्द, घरेलू सहायिका होते हुए भी कजरी जैसी दोस्त, तत्कालीन साहित्यिक परिदृश्य, किताबों की बातें, लेखन का बदलता स्वरूप और सबसे ऊपर भारतेंदु जी के व्यक्तित्व के वो विभिन्न आयाम जो मल्लिका की नज़र से देखे गए। सबसे प्रकट में मल्लिका, और आप एक दर्शक की तरह पूरे उपन्यास में जीवंत दृश्य देखते हैं। रोचकता और मार्मिकता का संयोजन है ये लेखन। एक दूसरे को देखे बिना मल्लिका और हरिश्चंद्र की पहली मुलाकात देर तक आपके चेहरे पर मुस्कुराहट बनकर रुकती है। उनका एक दूसरे के प्रति प्रेम आपको भी जोड़ता है, फिर वो चाहे साथ चाय पीने के मधुर क्षण हो अथवा एक दूसरे का स्वांग भरने की आत्मीयता झलकती हो। प्यार को सुंदर तरीके से पिरोया गया है और बहुत दुखद था वो पल जब भारतेंदु जी ने देह त्यागी। मल्लिका के उस मौन में मुझे बहुत देर तक मुंशी प्रेमचंद जी की पत्नी शिवरानी का क्रंदन सुनाई देता रहा। वैधव्य की पुनरावृत्ति, अगर नियति यही थी तो इतना सुख क्यों मिलना लिखा था। जू तो नहीं रहे, लेकिन उनके जाने के बाद मन्नू का मल्लिका के प्रति स्वीकृति और आदर बहुत छू लेता है मन को।
मल्लिका के निस्वार्थ प्रेम का एक ठहराव है इस उपन्यास में, जो धीमी लय पर चलता हुआ अपनी पंक्तियों पर आपको रोकता भी रहता है। स्त्री के लिखे में जो छोटे छोटे ब्यौरे होते हैं, वहीं प्रकृति की सहज अभिव्यक्ति होती है। बारीकी में प्रकट होता है यह स्थूल जगत। ज्यों की चंद्रिका के जरिए इस जगत का परिचय करने अथवा प्रेम के इस अनूठे भाव को स्वीकृत करने का ईमानदार साहस हो तो इस किताब को ज़रूर पढ़िएगा, या फिर बहुत दिनों से कुछ मन को छू लेने वाला ना पढ़ा हो तो मनीषा जी की शानदार लेखनी में मल्लिका ज़रूर पढ़िएगा। जल्दी फिर मिलते हैं दोस्तों। गुड बाय।